खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मेरी बात तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से रेगुलर न्यूज़ लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो ये बदला ब्रदर की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बदला ब्रदर के चैनल पे 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं, तो उसी पर उन्होंने फर्दर अपडेट करते हुए ये कहा कि उनकी अब वीडियोस नहीं आएंगी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, अब बस ख़त्म, मेरी कोई अभी वीडियो नहीं आएगी। पता है कैसी सिचुएशन है, जैसे बंदा पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो और एक झोंका आएगा और बंदा गिर जाएगा। हाँ, इसी तरह जैसे एक स्ट्राइक आई और आई होप कि इनके मसले सोल्व हो जाएं और अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आमीन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से। तो अफगानिस्तान का एक न्यू सॉन्ग आने वाला था जिसका नाम था हंसी, तो वो फाइनली आउट हो चुका है अफगानिस्तान के चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है थग्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो थग्स ऑफ पाकिस्तान के चैनल से यूट्यूब ने एक वीडियो रिमूव कर दी, इसका रीजन बताते हुए थग्स ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब लोग। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं काफ़ी देर से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, अपने एग्ज़ाम्स की वजह से या थोड़े और कामों की वजह से। तो मैं अभी वापस आया, मैंने कहा क्यों ना इंसानों की तरह यूट्यूब करें। तो क्या खूबसूरत वेलकम किया है यूट्यूब ने। मैंने अपना चैनल खोल के देखा तो मेरे चैनल से एक वीडियो ही गायब है। किसी ने काफ़ी देर पहले मेरे चैनल पे एक कंप्लेन की थी प्राइवेसी, तो उसके लिए यूट्यूब आपको 48 आवर्स देता है। क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम में बिजी था तो मुझे पता ही नहीं चला ये मेल कब आया। तो 3 दिन के बाद यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी, और हटाए हुए भी कम से कम 15 दिन गुजर चुके हैं। तो वो ये वाली वीडियो है, वी हैव रिसीव्ड अ प्राइवेसी दिस वी हैव रिमूव्ड द कंटेंट नॉट अ हेडफोन शो फीचरिंग ब्ला 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 ब्ला। तो ये वीडियो, इसका पार्ट 2 भी मेरे चैनल पे था जिस पे शायद 6 लाख 7 लाख व्यूज़ थे, वो भी मैं प्राइवेट कर रहा हूँ एहतियातन। तो यार क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। फिर भी जिसने हमारी फक यू। तो बेसिकली ये सिर्फ एक प्राइवेसी कंप्लेंट है, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं है, तो इसी चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वीडियोस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है शाबिर जाफरी की तरफ से। रिसेंटली हुआ ये कि काफी देर से लोग शाबिर जाफरी के घर आके उनको परेशान कर रहे थे, जिनमें से कुछ फैंस होते थे और कुछ हेटर्स भी होते थे। और रिसेंटली हुआ ये कि किसी ने उनके घर के बाहर उनके फ्रेंड को गाड़ी से ठोक दिया। तो इसी के बारे में शाबिर जाफरी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए ये कहा, समवन जस्ट हिट माय फ्रेंड हाशिर विद देयर कार आउटसाइड माय हाउस अ फ्यू मंथ्स अगो। समबडी थ्रू अ बॉटल इनसाइड माय हाउस व्हिच हिट माय मॉम। आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन। आई डू नॉट appreciate people coming over to my house. It's less about privacy and more about security at this point. तो इसके उन्होंने ये कहा, for the people who hit Hashir with their car, unfortunately for them we have their car number plate and car type. I will make sure to get to the bottom of this. I will also make sure to bring their reality in front of the people. You guys deserve to know about any low life pricks hanging around. तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है अली जफर की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अली जफर का रैप कंपटीशन एंड हो चुका था और विनर्स कब अनाउंस होने थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो रिसेंटली अली जफर ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने रैप बैटल के कंपटीशन के विनर्स की अपडेट दी। इसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा कि काफी एंट्रीज थी और काफी अमेजिंग थी, और फिर उसमें से सिर्फ 3 को चूज करना नाइंसाफी थी, तो अब 3 की जगह 30 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे और फिर उन 30 का जो है आपस में रैप बैटल करवाया जाएगा। और इन्होंने ये बताया कि सिलेक्शन जजेस करेंगे, और जजेस का नाम लेते हुए उन्होंने तलहा यूनुस, लेजरस, फखरे आलम और अहमद अली भट्ट का नाम लिया। इसके उन्होंने ये बताया कि वो साइन करेंगे रैपर्स को। फर्दर उन्होंने काफी कुछ कहा अपनी वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है कराची वाइन्स की तरफ से। तो इनकी एक न्यू वीडियो है ये, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने कोलैब किया कोका कोला के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी और आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है, वो आ रही है रजा समो की तरफ से। तो रिसेंटली किसी ने रजा समो का नंबर लीक कर दिया और उनको काफी ज्यादा प्रैंक कॉल्स आ रही हैं, तो इसी पर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में ये कहा, अब सुबह से ये मुंह बना हुआ मेरा, फ्रस्ट्रेशन में हूँ। किसी ने नंबर मेरा लीक कर दिया, अजीब अजीब कॉल आ रही है, प्रैंक कॉल आ रही हैं। हम मैकडॉनल्ड से बात कर रहे हैं, हम जो है खाजा इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रहे हैं, हम जलबाड़ी कोच से बात कर रहे हैं, हम आपके स्पॉन्सर बनना चाह रहे हैं, आपका कूपन तैयार करेंगे। कूपन बना के उसको बनाओ बत्ती और अपनी ले लो, ये करो कूपन के साथ। और फिर सारा गुस्सा जो था, शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, सारा गुस्सा जो था मैंने हसनैन पे उतार दिया। तो मैं हसनैन से पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, सॉरी ब्रो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में आवाज सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर जे प्लेस की तरफ से। तो स्ट्रीम के दौरान किसी ने मिस्टर जे प्लेस से 247 के बारे में पूछा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हैकिंग करने की वजह से टूर्नामेंट से निकाल दिए गए थे। तो उसी पर रिप्लाई देते हुए मिस्टर जे प्लेस ने ये कहा, 247 टूर्नामेंट में जाने से पहले 247 टूर्नामेंट से बैन होने के बाद
इसके अलावा मिस्टर जे प्लेस ने अपनी स्ट्रीम में उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बात की जो GTA 5 खेलना चाहते हैं मिस्टर जे प्लेस के साथ। उनके बारे में बात करते हुए अपनी स्ट्रीम पे काफी कुछ कहा, तो मैं आप लोगों को उनकी उस स्ट्रीम का पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। गाइस देखो ये सीन होता है, और गाइस वी वेलकम, नहीं अपनी जबान ठीक है, यहाँ पे सारे कंटेंट क्रिएटर्स खेल सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीन नहीं है कि वो नहीं खेल सकता, ये नहीं खेल सकता, सब इनवाइटेड है। क्यों टीम ऐसा ही है, सारे इनवाइटेड है ना? सारे इनवाइटेड है, कोई बिल्कुल चिल सीन है। तुम लोगों की यहाँ पे हेल्प की जाएगी, एडमिन्स हेल्प करेंगे, हेल्पर हैं, मॉडरेटर्स हैं, पूरी यहाँ पे प्रॉपर टीम है सर। तुम लोगों की हेल्प करने को यहाँ पे सारे तैयार हैं। कंटेंट क्रिएटर्स ने अगर साथ खेलना है, तुम लोग अप्रोच कर सकते हो एडमिन्स को या मॉडरेटर्स को, तो हम साथ खेल भी सकते हैं, चिल कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक शर्त पे होगा, स्टोरीज जो है हमारी ये स्क्रिप्टेड नहीं है, हम पहले से डिसाइड नहीं, आपको स्टोरी खुद बनानी है, ऐसा डायलॉग बाजी रियल टाइम करनी है और फ्लो में रहना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो ये FS बाबा की तरफ से। तो काफी लोग जो है FS बाबा की स्ट्रीम से क्लिप्स उठा के अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, उनका मोड जो है उनको स्ट्राइक्स दे देता है। तो किसी ने इसी के बारे में FS बाबा से अपनी लाइव स्ट्रीम में पूछा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, यार भाई एक भी बंदे ने लिखा है ना जो मेरी स्ट्रीम से क्लिप्स उठा के चलाते हैं, यार फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन कोई भी नहीं लेता, फिर वो जो मेरा मोड होता है वो स्ट्राइक मार देता है। फिर यार मुझे कुछ ना कहा करो कि भाई इसने स्ट्राइक मारी है, मेरा छोटा सा चैनल है, तो भाई आप लोगों का फर्ज है आप पहले परमिशन लो। ये भी कल पता नहीं किसी एक बंदे ने 4 वीडियो लगाई हुई थी मेरी, FS बाबा टट्टी करते हुए ग्लेशियर, FS बाबा एंग्री ऑन 47 क्लिपा, पता नहीं, फिर FS बाबा एंग्री ऑन मलिक। ओ भाई यार मतलब सीरियसली, तो भाई फिर तो स्ट्राइक बजेगी ना, तो आप पहले पूछते हो ना परमिशन लेते हो, तो यार ये अच्छी बात नहीं है मेरी जान से। तो प्लीज पहले परमिशन ले लिया करो, अगर स्ट्राइक कोई मारता है तो फिर मुझे कुछ ना कहा करो, मोड ऐसे ही स्ट्राइक मार देता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो ये PUBG मोबाइल की तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि PMPC में काफी ज्यादा रोले हुए, तो फाइनली अब उसका फाइनल्स हो चुका है और टीम F4 जो है वो जीत गई है। इसकी ग्रैंड फाइनल्स की ओवरऑल स्टैंडिंग्स आप लोग की स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए गेमर VFX ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये कहा, जी कांग्रेचुलेशंस F4 एंड @रहमान फॉर MVP। तो कांग्रेचुलेशंस टू टीम F4 फॉर विनिंग द PMPC टूर्नामेंट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो ये फ्री फायर की तरफ से। तो फाइनली FFPL की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी के बारे में बताते हुए फ्री फायर ने अपनी फेसबुक पे ये पोस्ट किया, द रजिस्ट्रेशन इज ओपनिंग। रजिस्टर फॉर्म भी उन्होंने दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हुआ कि हर सिटी में से सिर्फ 72 टीम सेलेक्ट होंगी जो कि फास्टेस्ट और मोस्ट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगी। उसके बाद उनका फिर ऑनलाइन एलिमिनेशन राउंड होगा और जो टीम सेलेक्ट होंगी उनको फिर कॉल आएगी फ्री फायर की तरफ से कि वो सिलेक्ट हो गई है। तो अगर आप लोग ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया तो आप लोग जाकर करवा सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है यंगस्टर्स की तरफ से। जैसे कि मैं आप लोग बताता आ रहा हूँ कि यंगस्टर्स का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है लगा रह के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया, वीडियो कोलैब की है। तो फाइनली आउट हो चुका है। अगर आप लोग ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो ये जानी की तरफ से। तो इनका भी एक न्यू सॉन्ग कशमकश आउट हो चुका है। अगर आप लोग ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हाशिम नवाज के 3 सॉन्ग आने वाले हैं जो कि उन्होंने प्रीमियर के लिए लगाए हुए हैं। तो उनका पहला सॉन्ग आ चुका था और दूसरा सॉन्ग भी आ चुका है जिसका नाम है साइबर, और तीसरा सॉन्ग आज रात को आने वाला है। और अगर आप लोग ने दूसरा सॉन्ग सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है शारे अख्तर की तरफ से। तो शारे अख्तर का भी एक न्यू सॉन्ग डेकेड्स आउट हो चुका है। अगर आप लोग ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सबसे पहले न्यूज आ रही है अल्ट्रामैन कॉमिक बुक की तरफ से। तो मार्वल ने एक और अल्ट्रामैन कॉमिक बुक सीरीज बनाने का फैसला किया है जो कि बेस्ड होगी जायंट ऑफ लाइट पे। इसी के बारे में फर्दर बताते हुए हाइप बीस्ट ने अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ये कहा, जो कि अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर मेन चीज उन्होंने उसकी डेट बताई है, जिसके अंदर ये कहते हैं एक्सपेक्ट द फर्स्ट इशू टू अराइव इन मार्च 2021। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो एनिमे न्यूज में सबसे पहले न्यूज आ रही है एनिमे अवार्ड्स की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमे अवार्ड्स होने वाले हैं, तो फाइनली उनकी मेन कैटेगरीज के विनर आप लोग स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इनमें से आप लोगों की कौन सी फेवरेट एनिमे है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो उर्दू डबिंग की तरफ से। तो अगर आप लोग ने जुजुत्सु काइसन की उर्दू डब में एपिसोड्स देखनी है और अपडेटेड रहना है और उर्दू डब एपिसोड दूसरे एनिमे की भी देखनी है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल का, जहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा उर्दू डब एपिसोड देखने के लिए। और ये उन एपिसोड को उर्दू में डब करते हैं, तो अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो योत्सुबा की तरफ से। तो इस मांगा के वॉल्यूम 15 के रिलीज डेट के बारे में बताते हुए क्रंचीरोल ने ये ट्वीट किया, न्यूज योत्सुबा एंड मांगा नेक्स्ट 15 वॉल्यूम सेट टू रिलीज ऑन February 27, 2021। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वो ड्रैगन बॉल की तरफ से। तो इसी एक मांगा पॉपुलैरिटी पोल हुआ जिसमें ड्रैगन बॉल 5th नंबर पे रैंक किया गया। तो इसी के बारे में बात करते हुए ड्रैगन बॉल हाइप ने ये ट्वीट किया, ड्रैगन बॉल रैंक्ड ऑन 5th प्लेस इन टीवी साइज मांगा सोसिंग क्यों मांगा पॉपुलैरिटी पोल विद ओवर
42,400 पॉइंट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर जुजुत्सु काइसेन की तरफ से। तो इसी के मांगा की सीरीज के न्यू आने वाले इशू का कवर शेयर करते हुए एनिमे ट्रेंडिंग ने अपनी फेसबुक पे ये पोस्ट किया। न्यू टाइप मैगजीन फरवरी 2021 इशू कवर जुजुत्सु काइसेन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस हफ्ते अटैक ऑन टाइटन की एपिसोड नहीं आई, तो इस एनिमे की नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 5 की रिलीज डेट के बारे में बताते हुए उसका टाइटल बताते हुए एनिमे टीवी ने अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन एपिसोड 5 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर स्केड्यूल फॉर जनवरी 10। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर ओरिएंट की तरफ से। तो इस मांगा को भी एनिमे अडॉप्टेशन मिलने वाली है, जिसके बारे में बताते हुए क्रंचीरोल ने ट्वीट करते हुए ये कहा, न्यूज मागी ऑथर्स बैटल फैंटेसी मांगा ओरिएंट टू गेट टीवी एनिमे अडॉप्टेशन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ एनिमे कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर द प्रॉमिस नेवरलैंड की तरफ से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसका सीजन 2 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, इसी के सीजन 2 की स्टोरी लाइन के बारे में बताते हुए कैन ने ट्वीट करते हुए ये कहा, द प्रॉमिस नेवरलैंड एनिमे सीजन 2 विल फीचर कंटेंट व्हिच वाज नेवर इन द ओरिजिनल मांगा। दिस पोर्शन अलोंग विद सीरीज स्क्रिप्ट्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय कायो शिराई द मांगा ऑथर। सीजन 2 प्रीमियर्स दिस वीक ऑन जनवरी 7। इसके एक और न्यूज जो आ रही है वो ये अटैक ऑन टाइटन की तरफ से। तो अटैक ऑन टाइटन मांगा फाइनली एंड होने जा रहा है, कब एंड होगी इसके बारे में बताते हुए एनिमे ट्रेंडिंग ने अपनी फेसबुक पे ये पोस्ट किया, अटैक ऑन टाइटन मांगा इज एंडिंग ऑन अप्रैल 9, 2021। तो गुड बाय अटैक ऑन टाइटन। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स में आज सबसे पहले आ रहे हैं प्रो गेमिंग लवर दोनों ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर, साइबोर्ग वाइटी ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर, ऑन द गो विद जाफरी ने क्रॉस के लिए 1K सब्सक्राइबर्स, अमीन ओपी ने क्रॉस के लिए 2K सब्सक्राइबर्स, स्पोर्ट्स गाय पीके ने क्रॉस के लिए 10K सब्सक्राइबर्स, शपैक गैंग ने क्रॉस के लिए 100K सब्सक्राइबर्स, मुस्तफा हनीफ ने क्रॉस के लिए 200K सब्सक्राइबर्स, मोमबत्ती ने क्रॉस के लिए 200K सब्सक्राइबर्स, ड्रीम स्क्वाड ने क्रॉस कर लिया 250K सब्सक्राइबर। और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वॉरियर स्टार एनोनिमस की तरफ से, तो उन्होंने क्रॉस के लिए 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। इसके बाद मैं आप लोगों को बता चलूं कि चैन के गाने हम शक्ल ने क्रॉस के लिए 2 मिलियन व्यूज और राहत फतेह अली खान के सॉन्ग जरूरी है ने क्रॉस के लिए 1 बिलियन व्यूज। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो बस आज के मैं भाई इतनी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इसी के साथ मैं मिलता हूं तुम्हारे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।